हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द चैनल क्यू स्टडी। स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। आज इंग्लिश में हम करेंगे कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट वर्ड इज अपोजल। अपोजल क्या होता है? अ सपोर्टर ऑफ एन आइडिया, अ पर्टिकुलर पॉलिसी और अ मूवमेंट, स्पोक्समैन, एडवोकेट। अपोजल क्या होता है? एक सपोर्टर होता है किसी आइडिया का, एक पर्टिकुलर पॉलिसी का या फिर किसी मूवमेंट का। स्पोक्स पर्सन भी बोल सकते हैं, आपको स्पोक्समैन भी बोल सकते हैं, एडवोकेट भी बोल सकते हैं। जो किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को या पर्टिकुलर मूवमेंट को एडवोकेट कर रहा हो या सपोर्ट कर रहा हो, उसे बोलते हैं अपोजल। नेक्स्ट वर्ड इज ह्यू। ह्यू होता है चॉप, कट डाउन या काव। ह्यू का मतलब होता है किसी चीज को काटना। ये मेनली किस केस में यूज होता है? जैसे वुड को चॉप करना है हैमर से, उस केस में ये यूज होता है। किसी चीज को अच्छी तरह से शेपन करके किसी चीज को बनाना, कार्व करना भी बोल सकते हैं, कट डाउन या चॉप। नेक्स्ट इज डायबॉलिकल। डायबॉलिकल होता है डेविल, शैतानी, ठीक है। एविल शॉकिंग भी हो सकता है, बैड या फिर अनप्लेजेंट। डायबॉलिकल को अगर एक एग्जांपल में पुट करना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो फॉर अ पर्सन। अगर आपको किसी पर्सन के लिए करना है, ही हैज अ डायबॉलिकल पर्सनैलिटी। एविल पर्सनैलिटी है, डेविल पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट वर्ड इज रेलीगेट। रेलीगेट होता है टू असाइन एन इंफीरियर। यहाँ पे इंफीरियर होगा INFERIOR। इंफीरियर एक नीचे वाली जगह, रैंक और पोजीशन। किसी को डाउनग्रेड कर देना, किसी को डिमोट कर देना, किसी को डिग्रेड करना, उसे बोलते हैं रेलीगेट। कोई नीची पोजीशन दे देना किसी को। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिफ्ट। ग्रिफ्ट का मतलब होता है टू ऑब्टेन मनी और प्रॉपर्टी इलिसिटली। इलिसिट वे में मनी या फिर प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करना, फ्रॉड के साथ करना, ट्रिकरी के साथ करना, ठीक है, उसे बोलते हैं ग्रिफ्ट। नेक्स्ट वर्ड इज बाज। बाज का मतलब होता है मूव फोर्सफुली, रफली, इन अ केयरलेस वे। किसी चीज को मूव करना फोर्सफुली या फिर रफली, एक केयरलेस वे में, उसे हम बोलते हैं बाज। नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्टलिंग। स्टार्टलिंग का मतलब होता है सरप्राइजिंग, आश्चर्य वाला। एस्टोनिशिंग सरप्राइजिंग का ही सिनोनिम है। स्कैरी, स्कैरी भी हो सकता है, एंड रिमार्केबल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्केरी के सेंस में अगर आपने स्टार्टलिंग का यूज करना है, तो अगर आपको इसको एक एग्जाम्पल में पुट करना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, आई गॉट स्टार्टेड व्हेन आई फर्स्ट सॉ हिम। नेक्स्ट वर्ड इज बेनेवलेंट। बेनेवलेंट होता है काइंड हार्टेड, गुड नेचर, सिंपैथेटिक। तो ये एक एडजेक्टिव है, इसको आप एक पर्सन के केस में यूज कर सकते हो। ही इज अ बेनेवलेंट पर्सन, वेल मैनर्ड एंड काइंड हार्टेड। नेक्स्ट वर्ड इज मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है इजीली इन्फ्लुएंस्ड, कंट्रोलेबल, जो इजीली इन्फ्लुएंस हो सके और कंट्रोल हो सके। मैलिएबल का यूज एक मटेरियल और मेटल के केस में भी यूज होता है। मेटल को बीट करते हैं उसको शेप करने के लिए, लेकिन वो टूटता नहीं है, तो उस केस में भी मैलिएबल का यूज होता है कि वो मेटल कैसा है, मैलिएबल है, मैलिएबल उसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है फैट, ओबीज, ओवरवेट। जो ज्यादा मोटापा हो जिसमें, ठीक है, ओवरवेट हो, फैट हो, ओबीज हो, उसे बोलते हैं कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का यूज एग्जांपल में आप ऐसे कर सकते हो, अ कॉर्पुलेंट बॉडी। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोप्रियरिटी। प्रोप्रियरिटी का मतलब होता है करेक्टनेस, राइटनेस, मोरालिटी, अप्रोप्रिएटनेस, इस तरह के कुछ इसके सिनोनिम्स है। तो इसका मतलब होता है एक राइटनेस, एक ऐसी कंडीशन जो एकदम सही हो, मॉरली राइट हो और करेक्ट हो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के वर्ड्स। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।